उन्होंने? उन्होंने वो कहाँ के रहने वाले हैं जी? यहीं रहते हैं गाजीपुर रोड पे। गाजीपुर रोड है। और बताएं तो। उन्होंने खूब मारा पीटी करे, फिर हम अपने घर आ गए। हम यहाँ आए थाने में तो ये कहने लगे भाई MLR कटवा। मेरे भाई का सर फाड़ दिया, हमने MLR कटवाई, हमें दर्ज करी, अच्छा, कंप्लेंट दी। तो हमारे 2 मुकदमा थे, एक 409 एक 413। अच्छा अब उस पर लड़का है नाबालिग जी और लड़की मेरी नाबालिग थी जिस दिन गई थी। अभी 3 महीना रखेगा तो बालिग ही होगी लड़की तो। जी जी। अच्छा, लड़का नाबालिग है? हाँ, लड़का अब भी नाबालिग है, 17 साल उम्र है उसकी। जब आपकी लड़की गई थी लड़के के साथ में, हाँ, तो जब आपने रिपोर्ट कराई थी? हाँ जी, कराई। क्यों नहीं कराई? तो क्या बोला फिर उन्होंने? 30-8 को। अच्छा, तो क्या बोला पुलिस ने? पुलिस कहती है लाएंगे, ढूंढ के लाएंगे। 20 दिन में ढूंढ के लाए थे। अच्छा, फिर दोबारा चली गई? 20 दिन में ढूंढ के लाए थे। 20 दिन में फिर हमको लड़की से तो नहीं मिलवाया। हमें नहीं पता लड़की कहाँ कर दी कहाँ ना कर दी। अच्छा, ये नहीं पता होगी पुलिस वाले ने। अच्छा। उसी को दे दी लड़की, मार दी जिंदगी है, कुछ ना पता हमें। तो अब आप किस लिए आए थे थाने में? हम तो इसलिए आए हैं हमारी लड़की। हाँ जी भाई। सर क्या नाम है आपका? जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, संजीव कुशवाहा, फरीदाबाद से। जी, ये एक्चुअली क्या है, ये एक दलित परिवार है। जी, जब ये लोग, उनको पता चला कि इनकी बेटी जा चुकी है, तो ये लड़के वालों के घर गए। जी, इन्होंने इनको मारा पीटा, सर पे चोट मिले, MRI भी कटी और जाति सूचक शब्द भी बोले। अच्छा। जो कि जाति के बारे में होते हैं SC आयोग के हिसाब से। उसके बाद जब ये वापस आए, इन्होंने क्या करा, जान मोहम्मद जो आईओ है, उन्होंने बहुत बड़ी इसमें हेराफेरी की है। जो स्कूल में लड़का पढ़ता था नवोदय में, वहाँ के स्कूल के सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लेके आए हम लोग। उसके अंदर जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2001 दिखाई गई है। अच्छा। जबकि वो लड़के की, हाँ, लड़का उसमें सब में नाबालिग है। जिस समय तक उसके पापा की भी शादी नहीं हुई थी। लड़के वाले क्या कह रहे हैं कि ये बालिग है ये? हाँ, जबकि जान मोहम्मद जी कह रहे हैं कि जो नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट बना है, जन्म प्रमाण पत्र, जो कि 30 तारीख को बना है और 31 को शादी कराई गई है दिल्ली के अंदर आर्य समाज मंदिर में, वो बिल्कुल सरासर गलत है। जब आप ये बताइए, जब स्कूल का सर्टिफिकेट बिल्कुल ओरिजिनल होता है, 17 साल 18 साल पुराना, स्कूल में मोहर लगा के स्कूल वालों ने दिया है और कोर्ट के द्वारा दिया है, तो वो आप उसको वैलिड कैसे नहीं मान सकते? दूसरी बात, अगर आपने गलत किया है तो आपने 420 भी की है। और दूसरी बात, जब CWC ने ये इनको कहा कि आप जब तक बेटा लड़की जब तक बालिग नहीं होती है और लड़का जब तक बालिग नहीं होता है, तब तक ये लड़की CWC के हिसाब से लड़की वाले को दी जाएगी। उसके बाद उसमें भी अवहेलना की, जान मोहम्मद जी उसमें अवहेलना करी और जो लड़की थी लड़के वालों को सौंप दी। लड़का लड़की ने आपस में शादी कर ली? शादी कर चुके हैं, जो कि शादी करी इनकी 30 तारीख को शादी, 30/8 को शादी हुई है। और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, 30 को शादी 31 को शादी की है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जब हमें पता चला तो हमने बाल विवाह का विरोध किया। मैं देव सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। तो विरोध करने के बाद हम पे पिटीशन डाल दी गई हाई कोर्ट के द्वारा। इसके लिए आज हम इसे डबुआ थाने आए हैं अपनी हाई कोर्ट उसके लिए। तो आप पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, बिल्कुल निर्दर घूम रहे हैं। अच्छा। और जो नाबालिग की शादी है हम उसका 100% विरोध करते हैं, चाहे पे और भी कई मुकदमे हो जाए। ठीक है, तो परिजन क्या चाहते हैं जी इसमें? परिजन चाहते हैं कि कम से कम लड़की को एक बार उससे मिलवाया तो जाए। वो जिंदा है नहीं है, उसको गुमराह कर रखा है, उसको नशे की आदत तो डाल दी, उसको क्या कर रहे हैं? क्या तो उसको मार दिया हो? जब से शादी हुई है तब से लेके अभी तक एक बार भी संपर्क नहीं हो एक पाया बार भी लड़की संपर्क से? नहीं हुआ है। अच्छा, अभी लड़की की मदर कह रही थी कि 20 दिन बाद लड़की वापस आ गई थी घर। हाँ, आ गई थी। अच्छा, वापस आ गई थी। उसके बाद घर आई नहीं आई थी, CWC में आई थी। CWC वहीं से इसको लड़के वाले के पास भेज दिया। 17 साल के नाबालिग बेटे के साथ कैसे भेज सकते कानूनन? जी जी। अच्छा, घर वापस नहीं आई, डायरेक्ट वहाँ भेज दिया? हाँ, CWC में। अच्छा, अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? इनकी तरफ से बिल्कुल कोरा कागज है, कोई कार्रवाई। जबकि CP साहब ने ऑर्डर कर रखे हैं, DCP साहब ने ऑर्डर कर रखे हैं और अनिल बिज साहब ने भी ऑर्डर कर रखे हैं। ठीक है। संजीव क्रांतिकारी जी, आज आप डबुआ थाने आए हैं, आपके खिलाफ कोई शिकायत दी गई थी, पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि डबुआ थाने के अंतर्गत डबुआ गाजीपुर रोड पे तुलसी राम जी रहते हैं, जिनकी एक बेटी आज से करीब 1.5 महीने पहले एक 17 साल के नाबालिग बच्चे के साथ भाग गई थी। अब होता यह है कि हम लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं देव सेना का जिलाध्यक्ष हूँ और उसके नाते हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लगाई CWC में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, कि ये जो नाबालिग शादी हुई है इसका हम लोग विरोध करते हैं और हमारे युवा अध्यक्ष धनराज शर्मा ने। उसके बाद हम लोगों ने जब इसका विरोध किया तो CWC में हम लोग पेश हुए, लेकिन जान मोहम्मद जी जो कि इसके आईओ हैं, डबुआ थाने के आईओ हैं इस केस के, उन्होंने क्या करा कि जो स्कूल से सर्टिफिकेट मिला था डेट ऑफ बर्थ का, आगे ACP साहब DCP साहब को जमा नहीं किया, जिससे उसके बाद लड़के वालों ने, कमल जी जो कि लड़के के फादर हैं, उन लोगों ने हम 11 लोग के खिलाफ एक पटिशन हाई कोर्ट में डाल दी कि आप लोग से हमें जान को खतरा है।
जब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के बीच में रहते हैं, तो हमसे किसी को जान को खतरा कैसे हो सकता है। तो आज हमारी 11 बजे यहाँ पर पेशी थी डबुआ थाने में, उसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ और जिसके आईओ जान मोहम्मद जी हैं। बता रहे हैं कि आपकी तरफ से भी बयान लिखवाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से भी। अब बिल्कुल मैं सच्चा बयान दूंगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। जो नाबालिग की शादी फरीदाबाद के अंदर हुई है, मैं उसका 100% विरोध करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, चाहे मुझ पर और भी कोई केस हो जाए, चाहे और पिटीशन डल जाए। लड़की के माता पिता हैं वो क्या चाहते हैं? लड़की के माता पिता ही चाहते हैं कि हमसे एक बार उनको मिलवाया जाए और उनके बाद जब लड़का नाबालिग, तो नाबालिग को आप कैसे सौंप सकते हैं। CWC ने आपको जब इसकी जांच करिए कि वो नाबालिग है नाबालिग है, पूरा हमने स्कूल तक वेरीफाई किया है, लेकिन जान मोहम्मद जी इसको नकार रहे हैं और जो स्कूल का सर्टिफिकेट इसको नकार के केवल जो कम्प्लेक्स से बर्थ सर्टिफिकेट बनाया उसको वैलिड कर रहे हैं। अगर वो सही पाया जाता है फिर सही पाया तो हमें दोषी को हमें सजा भी दी जाए। जान मोहम्मद जी, आज एक मामला आया है जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्रवाई चल रही है आपकी? देखिए इसमें हरस और कोमल ने जो है ना 31 जो है ना 8 को जो है ना शादी कर ली थी और उसमें हमने लड़की को रिकॉर्ड किया और लड़की के जो है ना बयान कराया CWC एंड जो है ना लीगल एडवाइज़र एंड 164 और उन बयानों के अकॉर्डिंग आधार पर लड़की की मेजर होने के कारण और लड़की जो है ना तो फ्री कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने शादी कोर्ट मैरिज के दौरान जो है लगाए थे वो हमने तस्दीक कर ली और वो जो है ना नगर निगम में वो कागजात सही पाए गए। जैसे बताया जा रहा है कि संजीव जी बता रहे हैं कि वो जो उनके कागजों में छेड़छाड़ की गई है या ऐसा कुछ है? नहीं, कागजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ये बात ज़रूर है कि भाई जो अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो जो लड़के के जो स्कूल से वो उसका लेट एडमिशन कराने की वजह से हमने इसमें माँ बाप से भी पूछताछ कर ली है और माँ बाप ने ये स्वीकार किया है कि हाँ हमने जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन लेट कराया था और ये बीमार था उस कारण से हमने डेट ऑफ बर्थ इसकी कम लिखवाई थी वहाँ। बट नगर निगम के अकॉर्डिंग बच्चे की उम्र 21-22 साल है। तो अब जो नया सर्टिफिकेट दिया है आप उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे? आप वो सर्टिफिकेट हमारे पास जो है ना कई दिन पहले आ चुका है, हमने उसकी तस्दीक कर ली है और तस्दीक जारी। लेकिन कुशवाहा जी तो ये कह रहे थे कि आप बिल्कुल उस नए सर्टिफिकेट पे अगर आप केवल नगर निगम सर्टिफिकेट आज देखो जी, कुशवाहा जी की अपनी जुबान है, कुशवाहा जी कुछ भी कहें, कुशवाहा जी के खिलाफ अब लड़का लड़की हाई कोर्ट में गए हुए हैं। हाई कोर्ट में जाने के बाद जो है ना प्रोटेक्शन लगा रखी है बच्चों ने और जिसमें कुशवाहा जी को भी पार्टी बनाया हुआ है। कुशवाहा जी को इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा है क्योंकि इनको भी पार्टी बना दिया बच्ची ने हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने रिप्लाई तैयार करा के रिप्लाई सबमिट करानी है। अभी कुशवाहा जी की तरफ से भी जो है, दोनों तरफ से जो कोई नहीं, हमने कुशवाहा जी की बात भी सुन ली, सबकी बातें सुन ली है और जो इसमें होगा वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।